से लेके कल्याण का रास्ता हो, ये सारे जो रास्ते हैं, इन रास्तों पे पूरा दिन घंटों से लेके घंटों तक ट्रैफिक जाम रहती है। रास्तों की हालत तो एकदम खस्ता है। इसके लिए मैं आगे का बोलता हूँ, ये सब तो है ना पागल थे, गलत से सब फायदा वही करने वाले के कीड़े हैं ये सब। ट्रैफिक हवलदार और उनके जो फ्रेंड है, ट्रैफिक फ्रेंड बोलते हैं उसको, ये सारे दलाल इन्होंने खड़े किए हैं। बहुत करोड़ रुपए की, लाखों रुपए की महीने में, दिन में हफ्ताखोरी चालू है। और अब मैं बोल रहा हूँ, भिवंडी नागरिक जीवित बचाव संघर्ष समिति की ओर से आज की ये पत्रकार परिषद यहाँ आयोजित की गई है। आप गए कुछ 5-6 महीने से देख रहे होंगे कि भिवंडी शहर में चाहे किसी भी कोने से रास्ता आता हो या आजू बाजू परिसर में जो भी रास्ते हैं, चाहे वो भिवंडीवाड़ा रास्ता हो, अंजूर थाने का रास्ता हो, भिवंडी से लेके पड़गे का रास्ता हो, भिवंडी से लेके कल्याण का रास्ता हो, ये सारे जो रास्ते हैं, इन रास्तों पे पूरा दिन घंटों से लेके घंटों तक ट्रैफिक जाम रहती है। रास्तों की हालत तो एकदम खस्ता है। कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार कुछ 1 किलोमीटर का रास्ता बना रहे तो 5 किलोमीटर ऐसे ही छोड़ दे रहे। एस्टीमेट के तहत बांधकाम नहीं हो रहा है। बार बार तकरार करने के बावजूद भी यहाँ के जो बांधकाम अभियंता है या जो प्रशासन व्यवस्था है, किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रही है। और सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ का जो ट्रैफिक ऑफिस है, यहाँ के जो ट्रैफिक इंचार्ज, चाहे ग्रामीण के हो या चाहे सिटी के हो, इनका किसी भी तरह का जो एक नियोजन होना चाहिए, एक प्री प्लान होना चाहिए, वो प्री प्लान का अभाव हमको यहाँ दिखाई देता है। दूसरी बात ये है कि जो अवजड़ वाहन होते हैं, जो हेवी व्हीकल्स होते हैं, उनको सिटी में किसी भी तरह का आने की इजाजत नहीं है। इसके अधिसूचनाएं शासन और प्रशासन स्तर पे जारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हफ्ताखोरी करके जो ट्रैफिक इंचार्ज है, संबंधित पुलिस स्टेशन के इंचार्ज है, ये हफ्ताखोरी करके ये जो वाहन है, जो हेवी व्हीकल्स है, इनको अंदर आने की इजाजत दी जाती है। इसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम है। और ये सारी जो परेशानियां है वो जनता को झेलने को पड़ रही है। रास्ते में खड्डे इतने कि बाइक नहीं चला सकते, रिक्शे में जाओ तो रिक्शे पलटी हो रही है, बड़े बड़े व्हीकल्स पलटी हो रहे हैं। पूरा दिन ट्रैफिक 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 के सिवा को दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए हमने आने वाले बुधवार को इस समिति की ओर से सब पॉलिटिकल पार्टियों को, सब जन संगठनों को हम आमंत्रित करते हैं कि आप भी इस संगठन का हिस्सा बनो और जनता की जो लड़ाई है, जो जनता के जीवन की रक्षा करने की लड़ाई है, इस लड़ाई में आप शामिल हो जाओ। ऐसे हम आपके पत्रकार परिषद की ओर से आह्वान करते हैं। सर, ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मैन पावर काफी कम है और कई सालों से इसकी मांग कर रहे हैं, ताकि सरकार इसी तरह का अमल करे। देखो, जो मैन पावर है वो अवेलेबल करना जनता का काम नहीं है, ये शासन और प्रशासन का काम है। लेकिन आप उस बात को आगे करके अपनी ड्यूटीज खत्म नहीं कर सकते। आप देखोगे कि जो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ ट्रैफिक होती है, अभी मेरे को अविनाश पाटिल गुरुजी बता रहे थे कि जो दामनकर नाका पे अंजूर फाटा के आगे जो कैमरे लगे थे स्कूलों में बाहर, वो कैमरे पुलिस ने निकाल दिए। वहां ट्रैफिक नहीं होती, जहाँ कैमरे नहीं वहां ट्रैफिक हो रही है। जानबूझ के पैसा लेके हफ्ताखोरी करते ट्रैफिक हवलदार और उनके जो फ्रेंड है, ट्रैफिक फ्रेंड बोलते हैं उसको, ये सारे दलाल इन्होंने खड़े किए हैं। बहुत करोड़ रुपए की, लाखों रुपए की महीने में, दिन में हफ्ताखोरी चालू है। और उसी की बदौलत ये ट्रैफिक का मसला और मजबूत होते जा रहा है और तकलीफदायक होते जा रहा है। और रास्ते में उसके लिए कारणीभूत है महानगर पालिका खड्डे नहीं भर रही है, वहाँ PWD खड्डे नहीं भर रही है, रास्ते का मरम्मत नहीं कर रही है, सारी जो वजह है। तो मैन पावर नहीं है, ये खाली मेन मसले को डाइवर्ट करने के लिए बताया जा रहा है, ये कोई मसला नहीं है। तो 20 तारीख आते आते आबाद भाई इनसे वहां पे बड़े बड़े इकट्ठे हो गए।
ये लेकर आप देखो आजकल के रास्ते जो है ना वो आम जनता के मरने के साधन बन गए हैं और ठेकेदार अधिकारी इनको पैसा खाने के लिए ये बहुत बड़े साधन बन रहे हैं। तो इस तरह की ऊपर ऊपर की मलम पट्टी करना, फिर एस्टीमेट बढ़ाना, फिर पैसे निकालना, तो इन लोगों का वो धंधा बन गया है। तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि जनता को जागरूक होना चाहिए और ऐसे जो धंधे कर रहे हैं उनके खिलाफ में लड़ना चाहिए। और पूछा था आपने पत्रकार बंधु ने कि एक एपीजे अब्दुल कलाम ब्रिज के ऊपर एक प्लास्टिक डामर वगैरह डाल के रास्ते का मरम्मत किया था, कुछ महीने चला उसके बाद उखड़ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ महीने के बाद उखड़ गया। एक 8 दिन पहले दामनगर नाके पे यही कहीं से काले वाले बिल्डर ने व्यक्ति में वो ग्रेसर में काला मिला के रास्ते पर डाला था। आज वहाँ पर शायद 20 बाई 20 का दामनगर नाके के ऊपर खड्डा है। उसके बाद वो BNN वाले तक डाला था, पूरे के पूरे खड्डे हैं। 8 दिन पहले डाले हुए डामर में सीमेंट, ये क्या बोलते हैं, डामरी रास्ते में। उसके बाद आपको बताता हूँ, शंकर डाइम से लेकर ओसवाल वाड़ी का मतलब जो स्कूल है ओसवाल स्कूल, वहाँ पर भी शायद 40 बाई ऐसा चौड़ाई में 40 बाई पूरा 2 किलोमीटर का डामर डाला था। पूरा की पूरा रास्ता उखड़ गया है। आप अगर आप वहाँ पे आके देखेंगे, आंखों देखा हाल, तो अभी 1-1 फुट पे 2-2 फुट पे 4 बाई 4 6 बाई 6 के खड्डे गिरे हुए हैं। तो ये क्या है? ये ठीक है, ये डामर उखड़ गया था, पानी गिरा तो उखड़ना तो जितना भिवंडी की शान है, डामर उखड़ना तो बरोबर। लेकिन उसके बाद बोलता हूँ आपको, ये सीमेंट कंक्रीट का रास्ता ठेकेदार अभी तक बनाते हनुमान मंदिर कामतगढ़ ताड़ाली पे पहुंचा, लेकिन कामतगढ़ में पहुंचा, लेकिन ताड़ाली से लेके कामतगढ़ तक पूरा रास्ता मतलब एक 7 जगह का मैंने स्पॉट निकाल के रखा है। 7 जगह पे 2-2 इंच का रास्ता नीचे गया है, ये सीमेंट कंक्रीट का। इसको बोलने वाला कौन है? ये क्यों होता है ऐसा? ये जो ठेकेदार है, ठेकेदार तो बड़े ठेकेदार को तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा काम है ऐसा ही काम करना, लेकिन जो अभियंता है वो कहाँ है? मैं इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सब जो है ना बागड़ मिले करप्शन से पैदा हुए गंदी नाली के कीड़े हैं ये सब। अब इनसे इन्होंने भिवंडी को तहस कर डाला है। इसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज एक बात बताता हूँ आपको कि मैं कामतगढ़ में रहता हूँ, तो ये आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। कई ऐसे एरिया है जो पिछड़े वर्ग के एरिया में, मतलब वहाँ पे कोई ज्यादा जाता नहीं, वहाँ पे तो क्या हाल होगा। ये सीमेंट के रास्ते बोलते हैं 10 साल में, अभी 10 साल तक बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं बोलता हूँ, अरे ठेकेदार अभी तक करते करते जो स्पॉट से चालू किया था उसके एंड तक पहुंचते भी वो सीमेंट कंक्रीट का रास्ता खराब हो गया। भाई इसका क्या करे, कैसी बढ़ेगी आगे भिवंडी? ये छोड़ो, बंदरपट्टी नाके से लेकर धामनगर नाके तक का रास्ते का हाल देखो, लिबर्टी होटल के पास रास्ते का हाल देखो, महानगर पालिका के सामने रास्ते का हाल देखो, कल्याण नाके पे रास्ते का हाल देखो। क्या इनके आपकी मिर्ची खुशी हुई है? क्या है? इनको देख के भी चुपचाप बैठते हैं। इनको नगर सेवक अगर बोलेंगे तो नगर सेवक बोलेंगे हमारा कार्यकाल खत्म हुआ है, लेकिन जब ठेके का मसला आता है तो हर नगर सेवक अपने आपके एरिया में घूमने लगता है। क्या है ये दोगलेगिरी? खाने के टाइम में नगर सेवक हो, बोलने के टाइम में आप नगर सेवक नहीं हो। इसके लिए आवाज उठानी बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने कुछ बोलना बंद कर दिया था, लेकिन किरण चन्ने साहब है, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। अभी मैं आगे बोलूंगा, आपको देखा हाल आपको मैं बताऊंगा। और आज के बाद ये पत्रकार परिषद होने के बाद मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूँ, ओसवाल वाड़ी, ताड़ाली, धामनगर नाका, लिबर्टी होटल, 8 दिन हुआ डांबर डाला था, 8 दिन उखड़ गए सबकी सब पानी में। चलो वो घूंघट नगर के सामने में से सब आते जाते हो, सब आते ना, देखा आपने? 8 दिन हुआ था डांबर डाला था, क्या हुआ? फिर खड्डा। 8 दिन में खड्डा अगर डांबर का गिरता है तो भिवंडी क्यों नहीं बर्बाद होगी? और भिवंडी के ऊपर आज 600-700 करोड़ का जो लोन है वो कहाँ से भरेंगे? कैसा होगा? भाई भिवंडी छोड़ के तो हम नहीं भाग सकते। क्यों भागेंगे भाई? जिस थाली में खाया हम उसको छोड़ के तो नहीं भागने वाले। उसके लिए लड़ना हमारा काम है, मेरा भी काम है, नहीं तो मैं भी थाने में शिफ्ट हो सकता हूँ। हालांकि यहाँ के 10-15 नगर सेवक लोड़ा में रहते हैं, वो और क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े टावर में रहते हैं, थाने में, उनकी फैमिली वहाँ रहती है और यहाँ पर आके ये कॉर्पोरेशन में नगर सेवक का बिजनेस करते हैं। ये हाल है भिवंडी का। आप जितने भी जाने वाले बागड़ बिल्ले देखेंगे जो 5-5 बार छूट के आए हैं, वो एक भी भिवंडी शहर में रहता नहीं, एक भी भिवंडी शहर में रहता नहीं।
आमदार का जो काम है वो आमदार पूरी तरह से निभा नहीं रहा है। हालांकि नगर सेवक चलो तुम्हारी पावर लैप्स हो गई है, आमदार की पावर तो जिंदा है। आमदार भी शहर के बारे में है ना। आमदार हमारे पूर्व और पश्चिम आमदार इसके लिए बनाए गए थे ताकि ये शहर का बंटवारा होके विकास हो जाए। किसका विकास हो गया? इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हमने जो आंदोलन का लिया है उसके लिए समर्थन है हमारा किरण चंदे साहब को। और आने वाले दिन में मैं फेसबुक के जरिए अगर आप पत्रकार बंधु मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं वहाँ पे खुद आपको लाइव दे दूंगा, जो भी आपको चाहिए वहाँ पे बताऊंगा कि ये देखो ये रास्ता है। स्पीड न्यूज।